यार जिन भूतों में बिलीव करते हैं आप? जिन भूतों पे हाँ। यार ये बड़ा हाँ भी ना भी वाला सीन है। क्यों, क्या है? ये करना है? हाँ ये करें? हाँ चलो ठीक है। हॉरर बातें हो जाएंगी, मजा आ जाएगा। कर ये देते हैं। मैं माइक ऑन मैं वैसे भी हाँ, मेरा इंट्रो वो दे रहा आजकल हूँ। मूड हुआ है, मैं अचानक से हॉरर मैं फिल्में intro- देखना शुरू कर दी। इसको आपको ना बिल्कुल मुंह के अंदर घुसा के रखना नहीं नहीं है। इतना हाँ, भी ठीक नहीं। है। हाँ अच्छा मैं इंट्रो दूँ? हाँ जी। वो ताली बजा। आधी रात हम आप और हमारे ख्यालात, और हमारे साथ रजा समो। आप वैसे ही आज हमारी शक्लें देखकर आप बोर हो जाते होंगे, तो हमने कहा आज रजा जी को भी अपने शो में बुलाएं। रजा जी आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा कि मैं इनका थंडर स्टील कर चुका और वो हूँ, शो पे मैं आ गया हूँ, सब्सक्राइब का इसलिए बोलने। सब्सक्राइब कर बोले। हाँ बोले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें मेरे दोनों चैनल्स को। आधी रात यार, आधी रात को करना है। आधी रात को आपको करें, क्या शाम जरूरत- को करें, जब भी करें, लेकिन मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। यार थोड़ी सी यार आपको क्या जरूरत है यार, हम बेचारे अभी नया नया हम शो नए भाई। बच्चे हैं ये आपके तो बच्चों को सब्सक्राइब कर दें यार, आधी रात शो। अरे अरे अब तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर आएंगे जवाब भाई। अब वो करना पड़ेगा उन्हें। वो मेरे साथ होस्ट लड़कियां बैठी होती तो आ जाते हैं मिलियंस, अब नहीं आएंगे अभी। बैठे ये जो आएंगे मेरी तरफ से लोग आएंगे। देखें जरा, ये एक लड़की होती है। मैं भी मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता लेकिन अभी आपके इस वीडियो पे कमेंट आएगा हु केम हियर फॉर सम्मो। हाँ टॉप कमेंट होगा। आ जाए यार, जो समूह के लिए आना चाहते हैं आए, कोई यहाँ बैठे बात होगी ऐसे। अच्छा बताएं यार, क्या है टॉपिक, क्या है आज का? आज आप बताएं, मैं रोज बताता हूँ टॉपिक। अच्छा मुझे एक बात बताएं ऑफ टॉपिक, आप जिन भूतों में बिलीव करते हैं? करने लग गया हूँ मैं अब। अच्छा ये ट्रांजिशन क्यों है? ऑफ टॉपिक है या यही टॉपिक? पहले तो मैं सोचता ही नहीं था ना उनके बारे में। अच्छा मुझे लगता था वो कबूतर की तरह नहीं होता, आंखें बंद कर लो तो वो बिल्ली है ही नहीं। नहीं तो बचपन में आपने ये नहीं सुना वो जादू हुआ है, वो काला जादू हुआ है, वो जो है ना वो और ये काले जादू में ये सुने तो बहुत है। हाँ वो पप्पो ने कर दिया आके। हाँ। अच्छा नहीं, अरे दो चीजें हैं ना, काला जादू और जिन भूत। अरे सेम पार्ट ऑफ द सेम मेथोलॉजी है ना। हाँ सेम चीज है। काले जादू से असल में भूत भी कंट्रोल करके उनसे काम करवाए जाते हैं। एग्जैक्टली। किस तरह के काम? बहू को मारना है, जो भी है, जिस अच्छा, तरह अच्छा, की अच्छा। सांस की सांस रोक देनी है, जो भी है, हाँ इस तरह की चीज। अच्छा वो काले जादू से होती है मेरी ना। तो अभी हाँ। अच्छा यार देखो मेरा मानना ये है कि देखो जिन भी है, हाँ काला जादू भी है, ये तो दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और मेरा एक मतलब सबका कुछ हुआ होता है ना, कोई पैरानॉर्मल कुछ वो लगता है आपको कि वो मेरा वो था जिन के साथ इंटरेक्शन। आपका कुछ हुआ है ऐसा? जिनके साथ नहीं इंटरेक्शन मतलब कुछ ऐसी पॉडकास्ट किया था नहीं नहीं, वो तो मैं काश कर सकूं, लेकिन कुछ इस तरह का नहीं हुआ आप लोगों के साथ? एक हाँ हेलुसिनेशन थी या जो भी था। लेकिन मैंने अपने अंकल को देखा था हाँ। जो कि वो वहाँ पे थे नहीं असल में। अच्छा वो वहाँ पे नहीं थे, या तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्रैंक किया था मेरे साथ मे बी। नहीं तो फ्लीटिंग सा देखा था या प्रॉपर देखा था? नहीं प्रॉपर देखा था मैंने, प्रॉपर। और मैं जाग रहा था। अच्छा हाँ मैं सो रहा था अपने कमरे में। सो रहे थे, जाग रहे थे? मैं नहीं मतलब लेटा हुआ था। अच्छा। लेटा हुआ था, सो नहीं रहा था। तो मेरे कमरे में अंकल आ गए, जॉइंट फैमिली थी हमारी पुराने घर में। ठीक है। तो अंकल आ गए और मेरे इधर ऊपर यूं खड़े होके नहीं मुझे देख रहे हैं बस। हाँ। और उनके ऐसे गंदे गंदे बाल ऐसे करली वरली से यूं करके मुझे देख रहे और मैं बोल नहीं पा रहा कुछ। अच्छा वो जो क्या होता है स्लीप पैरालिसिस? नहीं स्लीप पैरालिसिस तो था, लेकिन प्लस हेलुसिनेशन भी थी। हाँ वो क्योंकि अंकल भी स्लीप पैरालिसिस में जनरली वो होता है ना, वो स्क्रीमिंग लेडी होती है और वो आग और वो सारी ज्यादा लोग होती हैं। हाँ लेकिन हेलुसिनेशन तो नहीं होती ना। हेलुसिनेशन नहीं होती है, नहीं होती दिस इज वियर्ड। हाँ नहीं मुझे ये कोई अच्छा जिन था। जिनको होता है स्लीप पैरालिसिस, उनको होता है बाद में भी हो सकता है, साल बाद भी हो सकता है। मुझे अभी रिसेंटली हुआ है, मुझे होते हैं, लेकिन हेलुसिनेशन कभी नहीं होती। इसमें थी। तो ये अंकल का क्या सीन है, क्या पता कोई मिन पढ़ रहे हो और वहाँ पता नहीं अंकल क्यों मजबूर थे आने में मेरे कमरे में, लेकिन वो ऐसे देख रहे थे। और फिर जब मैंने कुछ बॉडी मूव किया, आंखें बंद की और निकल गए। वो था मैंने इसको बताया है, तो मैं उसको ये बेटा ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है और ये अभी इस जैसे लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को ना पैरानॉर्मल के पीछे छुपाते हैं। ये पैरानॉर्मल नहीं थी। ये देखें आप लोगों ने आज पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऑन कैमरा आपने डिस्कस किया। हाँ ये देखो, ये तो होगा ना जब इस तरह के टॉपिक डिस्कस होंगे, नहीं तो अब मैं पकड़ूं कैसे इसको? बस ऐसे ही। अच्छा ऐसे पकड़ूं? हाँ ये हाँ अच्छा ये देखा था मैंने, ये देखा था। हाँ। और उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं सो मुझे ये लगता है जिस तरह जो होता है ना कि सास बहू नहीं करती है, मुझे लगता है लोग अपनी छोटी सी ना प्रॉब्लम्स भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब रिलेशनशिप्स के मसाइल हैं, ये हैं वो हैं, फिक्स नहीं हो पा रहे, जादू हो गया। फिक्स नहीं हो पा रहे तो जादू हो गया? क्या मतलब जादू? फॉर एग्जाम्पल सास और बहू का एक कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ हो सकता है साइकोलॉजी उसके पीछे बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है।
कभी वो सही तरीके से समझ नहीं पाए, किसी ने सही तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं की। हमारे यहाँ तो बात भी नहीं होती, हमारे यहाँ तो बस ये होता है कि बहू बुरी है या सास बुरी है, तो वो फिर मसला बढ़ता ही है। बढ़ते 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 10 साल गुजर जाते हैं, आप कहते हो कि यार देखो रक्षंदा भी खुश है, शबाना भी खुश है, रक्षंदा को सुमेरा भी खुश है, मेरे साथ ये मसला है, ठीक है। तो फिर आप कहते हो कि यार ये ना ज़रूर मेरे ऊपर जादू हुआ है। हाँ, ये कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हम उसकी नहीं बात कर रहे ना, हम असल वो तो है, वो मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देयर इज द फेक साइड ऑफ थिंग्स, हाँ वो तो है, देन देयर इज अ लेजिट साइड ऑफ थिंग्स, लेजिट भी है। देखो मेरे साथ हुआ था एक बचपन में, मैं बताता हूँ। तो हम लोग खेल रहे थे क्रिकेट, ठीक है, मोहल्ले में ही अपने, ठीक है। अब वो जो हमारा घर था ना, हम रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे वाला खाली था घर, जो घर के ओनर्स थे, हम थोड़े अरसे के लिए ना रेंट पे रह रहे थे उस घर में, वो नहीं थे, खाली होता था, नीचे बंद होता था घर। तो अब क्रिकेट खेल रहे, सहन में, मेरे घर के सहन में बॉल गई, ठीक है, गली में खेल रहे थे, सहन में बॉल गई। तो मैंने कहा, अब सबने कहा अब क्या लेकर आ, मैंने कहा वो तो नीचे का बंद तो लॉक होता है, बॉल तो नहीं अब आ रही है, नहीं खरीदो या जो मर्जी करो, बॉल तो ये नहीं आएगी। फिर अब ये चल ही रहा था, 5 6 7 10 सेकंड गुजरे होंगे ये कॉन्वर्सेशन को, तो वो बॉल वापस बाहर फेंकी किसी ने। लेकिन कैसे, मतलब 10 सेकंड या तो बाउंस होके बंदा आती है तो उसी वक्त आ जाती ना, अंदर गई 5-10 सेकंड की ये कॉन्वर्सेशन में, बॉल बाहर आई, अंदर कोई नहीं है, अंदर कोई भी नहीं था, अंदर कोई नहीं, वो घर बंद है और ऊपर हम रहते थे, नीचे कोई भी नहीं रहता था। मेरा ना सबसे और बड़ा उस घर में ना, उस घर में इतनी वो फीलिंग आती थी दम घुटने वाली कि तुम्हारी सोच है कि मतलब जब भी हम सीढ़ियों से नीचे उतरते थे ना, क्योंकि सीढ़ियाँ वो थी कि सीढ़ियों के सामने नीचे वाला दरवाजा था और सीढ़ियों से ऊपर आप हमारे घर में, तो सीढ़ियों पे इतनी वहशत थी उस घर में कि आपको ना थोड़ी दबी दबी सी फीलिंग आती थी। और फिर ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद तो मेरी तो फुल मैं तो अब ना अम्मा अब्बा के बगैर ऊपर नहीं। मेरा सबसे बड़ा फियर ही लाइफ में ये है कि हम लोग रहते हैं घर में, ठीक है, मुझे इस तरह होता है कि घर पे कोई भी नहीं है, ठीक, कभी कभार ना इस तरह होता है कि मैं कमरा, जिस तरह के कोई कमरे में नहीं है तो मैं कमरा लॉक कर देता हूँ, ठीक है, कोई कमरा जो नहीं इस्तेमाल हो रहा, मुझे हमेशा ना रात को मैं लॉक करता हूँ, मुझे अभी फियर होता है कि अभी कोई अंदर खटखटाएगा, कोई अंदर से कोई खटखटाएगा। अच्छा, तुम्हारे घर में एक मसला है उस कमरे में, कौन से वाले, वो जो तुम्हारा स्टोर रूम नहीं है, ठीक है, ठक ठक वाला जो मसला है, वो हम कहते तो हैं कि हवा क्रॉस हो रही है, कुछ भी वो नहीं है, लेकिन वो ठक ठक इतना ज्यादा क्यों करता है, वो हथौड़ी की तरह ठक ठक, हाँ होती है। आप रात को सोएं, आप रात को सोएं आपके साथ, अच्छा जो आपके घर आजकल वो रह रहे हैं कुछ लोग, आप डरे मत, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये है, और ये मैं बता रहा हूँ ये पिछले 10 साल से है कि रात को ना डग 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 शुरू हो जाएगी, पूरी रात चलती रहेगी। हमने तो अब हम स्टार्टेड लिविंग विद इट, बस ठीक है, हाँ साथ रहो, उनके साथ खुश रहो। नहीं फास्ट में जब मैं नया आया था, मैं एक दफ़ा सोया था, तो मुझे पहली दफ़ा जब ये एक्सपीरियंस हुआ था, मेरी बड़ी पैक हुई थी कि यार ये क्या हो रहा है, तो फिर इसने कहा ये तो होता है, तो फिर मैंने भी वो चीज़ नॉर्मलाइज कर दी कि शायद साथ वालों के घर से आती है, जो भी आती है पता नहीं। सर हमने ना, अच्छा साथ वाले, एक हमें हुआ, साथ वाले पागल हैं, वो रात को ना 3 बजे को हथौड़ियाँ मारते हैं। एक टाइम आया 7 वाले का पूरा घर खाली हो गया, फिर भी आ रही है, फिर हमने कहा अच्छा ये कुछ है, अलग ही साइंस है, अंदर से कोई आ गया। उससे ये जो आपने बात बताई, इससे ज्यादा स्पूकी बात बताऊं, मेरे पुराने घर में ना एक फैमिली रहती है हमारे अलावा, लड़काना में या लाहौर में? हाँ लड़काना में। अच्छा, वो वाले घर में ना एक फैमिली रहती है हमारे अलावा, हाँ रहती है, और उसको उस फैमिली में कुछ लोग हैं, अच्छा, और जो बार बार दिखाई भी देते हैं। अच्छा, हाँ एक्सप्लेन, अब आपका एक्सप्लेनेशन तो बनती है, आपने इंट्रिग तो साइड पे हो जाऊं, ये पूरा कंजूरिंग वाला सीन है, ठीक है। आपके साथ तो नहीं वो ट्रैवल करते, मेरे साथ कुछ मेरे साथ हुई हैं चीजें, लेकिन मेरा डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं रहा, लेकिन मेरी बाकी पूरी फैमिली का हुआ है। और मुझे नहीं समझ आती कि चलो अगर मेरा बाप झूठ बोल रहा है, तो मेरी जो 5वें क्लास में, 6ठे क्लास में जो बहन है छोटी, वो क्यों झूठ बोलेगी? दोनों को एक ही किस्म की एक बच्ची नजर आती है जो उन्हीं की एज की है, और वो ये तो हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस चल रहा है भाई। करती है, यूं करती है। नहीं यार सच बता रहा हूँ, अब मैंने ये, मुझे अम्मी ने बताया, मैंने कहा उनसे बात करता हूँ, मैं गया उनसे बात की, वो डर गई, कहती ये बात हम नहीं करते, मेरी बहन ने कही ये बात हम नहीं करते, बस ये अंडर द कवर रखो, मतलब इसको डिस्कस ना करो। इस दफा ये हुआ है कि जब हम घर गए दोबारा, कोई ईद पे जाते हैं, दोबारा जब उस घर गए तो अम्मी ने मुझे बताया कि दोनों बहनें उस कमरे में गई हैं, और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें पता है तुम यहाँ रहती हो, तुमने हमें वेव भी किया है, हमने तुम्हें देखा है, तो तुम भी यहाँ रहो, हम भी यहाँ रहेंगे, कोई मसला नहीं है। और एक उनके बड़े बुजुर्ग भी है, एक बुजुर्ग भी है, अच्छा, एक बुजुर्ग भी है, वो भी, उन बुजुर्ग को भी अम्मी अबू दोनों ने देखा है।
एक फैमिली है जो दिखती है, प्रॉपर रह रही है। घर कितना पुराना है आपका? घर सर पता नहीं भाई, बहुत पुराना है, कोई पता नहीं, परदादे का है वो घर, बहुत पुराना घर है। तो मतलब कोई सीन हो सकता है, रेनोवेट भी नहीं किया तो हो सकता है रेनोवेट वगैरह कर लें तो शायद वो लोग चले जाएं, शायद शक्ल चेंज हो जाए। नहीं होती तो है ये चीजें, आपको ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हर दूसरे बंदे ने कुछ ना कुछ हुआ है, बेशक वो फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन है जो भी है, लेकिन ये तो नहीं है फिगमेंट, ये तो भाई इतने लोगों ने देखा हमें भाई वेव चल रहा है। ये तो वो भी हुआ मेरे साथ, वो नहीं कंजूरिंग में था जो वो ऐसे होता, लाइट इधर नहीं होता कान के करीब जो, वो प्रॉपर वाला एयर वाला, हवा आई है, एयर वाला हवा, ये यूं यूं यूं। और मैं तब लैपटॉप पे था अपने कमरे, लाइटें सारी बंद करके, तो मुझे डर था कि अब्बू ना देख लें कि मैं क्या दिख रहा हूँ। तो अचानक आवाज़ आई ऐसा कि ना, मुझे था अब्बू आ गए, मैंने कहा गए, मैंने कहा गए, क्योंकि अभी जो चल रहा है गए। अच्छा एक और स्टोरी है मेरे घर पे, एक सेकंड ना, उन्हें कंप्लीट कर नहीं हुई ना। अच्छा। मैंने कहा अब्बू आ गए, अब्बू ने यूं किया है, ये क्या देख रहा है, सही है, लैपटॉप ऑन है इधर छाती पे, मैंने धस करके लैपटॉप बंद किया है, कमरे की लाइटें सारी ऑफ थी, मैं कहा अब्बू, मैं देखा अब्बू तो है ही नहीं, लाइट ऑन की, अब्बू नहीं है, अब्बू है ही नहीं। और एक और चीज जल्दी बता देता हूँ, जिस तरह हम 3 लोग बैठे, मैं था, अम्मी थी, सारे हम लोग थे, तो ये जैसे ग्लास पड़े हुए ना, तो अब्बू ने सिस्टर को बोला एक ग्लास ले जाओ किचन में, अब वो ग्लास लिए, 2 ग्लास हैं, वो लेके चली गई, और पीछे हमें आवाज़ आई सबको, ग्लास टूट गए। हमने, अब्बू ने कहा ले भाई, इसने फिर तोड़ दिया। अच्छा। तो मैंने कहा अब इसको पड़ेगी डांट। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं गया, मुझे कोई गिरा हुआ कुछ नज़र नहीं आया, मैं किचन में गया, मैंने कहा क्या, क्यों गिराए, क्या गिरा, मुझसे बहन पूछ रही है उधर क्या गिरा, मैंने कहा तुम ग्लास लेके आई थी, वो तुमने गिरा दिए, क्या आवाज़ आई थी, उसने कहा ये 2 ग्लास हैं, 2 ग्लास मैंने अभी रखे हैं, कौन क्या हुआ, क्या गिरा था, पूरा घर हमने सब ने ढूंढा, इधर आवाज़ आई थी, सबको आई थी, और कुछ भी नहीं गिरा था। अरे भाई ये तो बहुत भाई इसका बहुत बैड सीन है, मेरे घर तो हथौड़ियां होती हैं, ये शरीफ है बेचारे, ये तो बड़े शरीफ लोग हैं यार, थैंक यू गाइस, ये तो अच्छे बॉयज हैं हमारे, थैंक यू जो भी सुन रहे हैं, मैम जस्ट नहीं, बट इसके ऊपर कहते हैं कुछ लोग कि आप ना ये जो जिन्नात वगैरह होते हैं इनको आप देख भी सकते हैं, कि कुछ ड्रग्स वगैरह कर लें और इस तरह की चीजें कर लें। हाँ, अगर आप किसी और डायमेंशन में चले जाएं, DMT शिट टाइप। नहीं तो वो तो फिर मुझे लगता है कि वो तो फिर एक केमिकल रिएक्शन है, यू आर नॉट फिजिकली इन एनी अदर डिमेंशन, वो आपके दिमाग से ही खेल रहा है ना ड्रग, आपकी फिजिकल बॉडी से तो खेलने की कोई सलाहियत नहीं है। हाँ, बट दिमाग के साथ खेल कर वो आपकी सोल को इफेक्टिवली फिजिकल के साथ डिस्कनेक्ट करके मेटाफिजिकल में ले जाता है। हाँ, एक और डायमेंशन यही है, तो है कि सोल का ब्रेन के वो जो कनेक्शन है उससे लिंक है, सोल का ज्यादा लिंक किसी और चीज से नहीं होता, हार्ट से नहीं होता आपका। नहीं हार्ट एज इन नॉट द ऑर्गन, मतलब हार्ट एज इन, समझ रहे हो, जो अंदर होता है वो सोल ही है ना, वो सोल ही है, सही है, कॉन्शियसनेस इसी की वजह से, वैसे कॉन्शियसनेस जो स्पिरिट कह लो, जो भी कह लो, है तो दिमाग में, वो है दिमाग का ही है, उसी ने जन्म दिया है, दिल ने जन्म नहीं दिया, ये तो हम ऐसे ही बोलते हैं दिल कर रहा है, असल दिमाग ही करता है। तो आई थिंक तो आप तो पॉइंट बेसिकली है कि आप ड्रग्स करो, और ड्रग्स करके आप जो है वो, अच्छा DMT क्या आप ऑडियंस को बताएं। DMT एक ड्रग है बेसिकली, जो कि कहते ये हैं साइंटिस्ट्स कि जब आप मरने वाले होते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना वो रिलीज करती है, और वो आपका केमिकल जो है ना वो आपके ब्रेन का बेसिकली जो कनेक्शन होता है टू द जो सोल का जो फिजिकल के साथ कनेक्शन होता है वो ब्रेक करती है, आपकी बॉडी से सोल निकल जाती है, और आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, मतलब उस केमिकल के थ्रू। हाँ, तो वैसे तो जब आपकी बॉडी रिलीज करती है एट द टाइम ऑफ डेथ तो आप मर जाते हो, और आप बेसिकली वो तो फॉर गुड चला गया। अच्छा, जो ये आपका साउथ अमेरिकन कल्चर्स हैं, इन्होंने इसको जो DMT ड्रग है इसको कल्टिवेट करना शुरू किया, और अब उधर वो पूरा का पूरा होता है कि जहाँ पर आप वो ड्रग कंज्यूम करें तो आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, और आप डिफरेंट डायमेंशन में जाते हो, और आप डिफरेंट बीइंग से मिलते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना ज़्यादा मेडिटेट करते हो और सारा कुछ है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हो। अच्छा, उसमें मुझे थोड़ी सी एक फेक चीज़ लगती है क्या, कि मैंने जो ब्लॉग पढ़ा ना, तो उसमें ये था कि जितने भी लोगों ने किया हुआ उन सबके सिमिलर एक्सपीरियंस कैसे हैं, अगर आप एक और डायमेंशन में जा रहे हैं तो ये क्या बात हुई कि सबके सेम है? यार वही तो सबसे बड़ी बात है, वही तो बात है कि इसका मतलब कोई स्पेसिफिक आपके ब्रेन के चीजों को हिट करती है जिसकी वजह से आपको वो इमेजरी वगैरह नजर आती है। लेकिन एक वो भी तो है ना, एक मदरली फिगर नजर आती है, ये कुछ चेकर्ड बोर्ड नजर आता है और कुछ इस तरह का फ्लोर। पॉइंट इसका ये है कि ये तो दिस इज प्रूफ, क्योंकि देखो
ख्वाब क्या हर बंदा ख्वाब एक ही देखता है? नहीं, हाँ, ख्वाब आ रहा परसेप्शन ऑफ योर रियलिटी और योर एक्सपीरियंसेस, हर राइट? किसी का डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन ड्रग करके अगर ड्रग जाके ब्रेन में इम्पैक्ट करेगी तो वो तो हर किसी को एक नई डायमेंशन दिखाएगी, करनी चाहिए। लेकिन वो सबको इकट्ठी दिखा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो डायमेंशन रियल है। हाँ, ये हाँ, एंगल कनेक्ट ये कर रहे हैं एंगल ना, भी है, डॉट्स ये एंगल कनेक्ट कर भी रहे है। हैं। और अब उसकी ये वजह से- लेकिन भाई इनको हम ये आपको कोई ड्रग्स वर्ग्स करने का नहीं कह रहे, ये हम नहीं, गूगल this की is रिसर्च ये वगैरह psychedelics, बता scientific, हाँ, हाँ, ये this is देखो ना, scientific ये वो। क्लियर करो ना भाई। हाँ, ये डिस्क्लेमर, clear say no to drugs, Say no to drug, bad, Say bad no to drug. drugs. say no to When you see drugs, say no. You bad drug. You bad. हाँ, go. तो इसी ड्रग्स की बात ही हो रही है, तो अभी गवर्नमेंट ने जो है हेम्प प्रोडक्शन कर दिया, आपका उसके बारे में क्या सुनाते हैं? हाँ, यार आप तो बड़ा ऐसे अच्छा decision। पूछ रही हो जैसे मैं तो बहुत खुश हुआ हूँगा। मतलब ये शीरीन सा लग रही है। नहीं, मैं तो वैसे ही एक नौजवान आदमी, मेरे ख्याल से गार्डन पूछूं। गार्डन लग रही है। गार्डन में तो हो कोई गई हो। वजह होगी, आपको पता होगा, गवर्नमेंट के साथ आप खैर रहते नहीं, थे। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उससे आप पैसे मतलब आप उगा के आप चाइना को एक्सपोर्ट करो, आप सबको एक्सपोर्ट करो, उधर मेडिसिन में काम आएगी, बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मेडिसिन में काम आती है। और उन्होंने कहा है दे वोंट गिव द लाइसेंस टू नॉर्मल पीपल, यानी हम अगर उगाना चाहे हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो ऑफिशियल गवर्नमेंट के इदारे ही। नहीं, और इसमें ये भी बड़ा Registered होंगे मिसकंसेप्शन है वो। ना कि वो कहते हैं कि लोगों ने कहा कि चरस उगाना कर दी है। हेम्प का वर्ड उन्होंने वो यूज इस वजह से पौधा किया ही क्योंकि वो different है। पौधा जो है ना वो 0.3% से कम THC जिस पौधे में होती है, अच्छा, तो उसका जो कंटेंट ऑफ साइकेडेलिक है हाँ, वो ही इतना कम है कि आप उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट वेरी, तो उसकी इकोनॉमी आउट हो जाती वो है। सीडी मतलब इतना डिफरेंट high है, नहीं करता वो। वो इतना वो हाई आपको बिल्कुल भी नहीं करता। वो जो अच्छा। हाई करता है ना वो बेसिकली उसका एक और नाम होता है जो कि 0.3 से लेके 1% THC तक होता है कंटेंट प्रोडक्शन, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको आप THC एक्सट्रैक्ट करते हो और उसको इस्तेमाल करते हो। सही। तो आपको इतनी नॉलेज कैसे है साहब इन चीजों की? वैसी सर, ये- पढ़ते रहते हैं आप? पढ़ते भी रहते हैं, और अच्छा, दूसरा ये कि इसके बाद अच्छा, कंट्रोवर्सी काफी हुई थी, तो मैंने कहा कि जरा वेल वर्स्ड होना चाहिए ना इंसान को। हाँ, नहीं, अच्छा, पता मेरी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल टाइप ही है, वो दोस्त हैं, तो उनसे बात हो रही थी इसी बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये सीडी डिफरेंट है। जो आप लोग चरस वर्स समझ रहे हैं ना, वो वाला सीडी नहीं, ये है ही बिल्कुल डिफरेंट, इसका पर्पस भी बिल्कुल वही डिफरेंट है बात, मेडिकल। वही बात। हाँ, मुझे यार टॉपिक हमारा कुछ और था, हम निकल कहीं और सर, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, तो लेफ्ट राइट हो जाते हैं, right कोई हो बात जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। और आज तो राधा जी भी आए हैं, तो क्या किधर भूतों से शुरू हुए, नशों में चले गए। ये लोग किसी एक टॉपिक पे नहीं रह सकते। अच्छा चले, मुझे बताएं यार, आप लेडीज के बारे में आप क्या ख्याल है? अच्छा, एक और टॉपिक आ गया। लेडीज अच्छी होती हैं क्या? अच्छी होती हैं। हाँ, क्यों नहीं पसंद होती हैं लेडीज? लेडीज पसंद होती हैं, तो आप शादी कब करें? शादी अभी तो मैं कोई शादी नहीं कर रहा भाई। और इसका 4-5 थंबनेल साल होगा रजा समूह की शादी। हाँ, दिखेगा ना, दिखेगा, व्यूज आएंगे। ओए ओए, वाकई बहुत व्यूज आएंगे, बहुत व्यूज आएंगे। मैं दोस्त की शादी पे गया था, उसका ब्लॉग बनाया, उस पर बहुत व्यूज आए। अब मेरी तो शादी है भी नहीं, बस लोग मुझे शादी से कनेक्ट करते हैं, कोई कंटेंट देख लें वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, हाँ। वो आ जाएंगे। नहीं नहीं तो- तो बताएं, वो शादी क्यों नहीं करना चाहते? हाँ, शादी में अभी जल्दी नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? अच्छा, जैसे भी अभी कहाँ, अभी तो हम जो है वो क्या 28 बोलते के हैं, होंगे आप? सोच रहे हैं क्या नंबर डालूं? नहीं अभी तो 26 कम से उम्र है अभी तो मेरी। ये 26-27 होगी। 26 होगी मेरे 26 है। मैं कोई 5 साल वेट करूंगा। 26 तो अम्मी easy है देखेंगे यार। ना, ये बोलेंगी अल्लाह 5 साल। 26 का तो इजी सीन है यार, अभी तो यानी 3 इयर्स तो आपके पास पक्के हैं। तुम्हारी 26 पे हुई थी। पक्के नहीं है। अभी तो यार बहुत कुछ करना है, घूमना फिरना है, थोड़ा बाहर अभी तो निकलना सुपरस्टार है। बनना है, अभी हाँ, तो अभी सेलिब्रिटी तो बनना है अभी। सही बात है। अभी तो सिर्फ प्रोविंस चेंज किया, इतनी चेंज आ गई अपने में। अभी तो कंट्री चेंज करके भी देखेंगे, यानी सेटल नहीं, घूमने के लिए। हाँ। तो और क्या पता आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ भी आप वो सारी चीजें करना चाहें। चलते चलते अरे कोई वाह, वाह। क्या कोई राह, कोई हम राह मिल जाए। क्या क्या बात क्या बात है, क्या क्या बात है। बात। मुझे एक बात बताएं कि यार आपका तो कंटेंट जो है वो कोई व्लॉग श्लॉग तो नहीं होता? मैं हर चीज ही कर लेता हूँ, कभी कभी ब्लॉग बट जनरली इट्स लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, यू डोंट हैव टू मूव अराउंड फॉर इट। हाँ, मैं प्रेफर वही करता हूँ, बैठ के बात की जाए। हाँ, तो आपने डिजिटल नोमैडिज्म क्यों नहीं ट्राई किया कि भाई मैं बाली निकल गया 3 महीने के लिए और मैं वहां से कंटेंट डाल रहा हूँ और घूम कर- यार इसका तो बड़ा लोग जबरदस्त सीन रहते है। हैं वहाँ पे और इतना सस्ता है कि आपकी सोच है, आप वहाँ जाके रहते हैं 3 महीने, आप वहाँ मतलब उन्होंने digital पूरा का nomad। पूरा एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है हाँ। जहाँ पर लोग जो हैं वो जो फ्रीलांसर हैं, जो दुनिया से काम करके दुनिया से कमा रहे हैं, सही। वो वहां पर आके रहते हैं सस्ते में, वहीं पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। सुबह के उधर वक्त पूरे जो है वो प्रॉपर कैफेज हैं, वहाँ पे आप बैठ के काम करें, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। सब पूरी दुनिया से आए हुए लोग इसी तरह डिजिटल, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोई कंटेंट कर रहा है, कोई यूट्यूबिंग कर रहा है, काम कर रहे हैं काम और कर फिर रहे हैं। घूम फिर रहे हैं, फिर आके काम कर रहे हैं इस तरह। हाँ, दिन का काम शाम चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, इंटरेक्शन भी हो रहा है, बात रात तो में फिर सारी पार्टी डन कर है, रहे डन है। हैं। मैं बड़ा सीरियस कह ये रहा वैसे हूँ हाँ, देखिएगा। क्योंकि ये फिर सही है। मेरा बड़ा प्लान था इस साल ये करने का, वो फिर कोविड आ गया और अब कोविड अब जा रहे, तो अब ये चीज हो सकती है। एंड आई फील लाइक यू हैव दैट सेटअप कि आपका तो दीवार बदल जाए, पीछे दरख्तें आ जाए बाली
गाली की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अच्छा ही हो जाएगा, आवाज सही आ रही हो फिर कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ ये तो मेरा अब करूंगा, आप ये रिसर्च करें बड़े लोग, मैंने डाल दिया अपने टू डू लिस्ट में। तो जैसा अब और कुछ आपने कर रहे हैं या आज के एपिसोड फिर यहीं पे इख्तिताम? नहीं, अभी तो 25 मिनट अभी तो 3 और मिनट। अच्छा 3 और मिनट। और वैसे भी वो शुरू के 2-4 मिनट तो हम टॉपिक ही सोच रहे थे। हाँ वो भी कर जाएगा। और इधर उधर हम जा रहे थे। तो दोस्तों के बारे में मुझे बताएं, आपके दोस्त हैं आपके? बिल्कुल है। मैं क्या ये क्या सवाल है? जानवरों के भी दोस्त होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन। अच्छा ज्यादा दोस्त हैं कम दोस्त हैं? तो इतना लोनर नहीं हूँ मैं, दोस्त हैं मेरे। ज्यादा दोस्त हैं या कम? कुछ और होते हैं कहते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जहाँ बैठता हूँ जानता तो बहुत लोगों को, अच्छे दोस्त कम है, ऐसा ही होता है। कितने अच्छे दोस्त? कितने अच्छे दोस्त? 5 कोई 5। मतलब इस तरह है कि पहला वाला बहुत अच्छा, दूसरा उससे थोड़ा कम, इस तरह। अच्छा 5 दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, ये टाइम लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा इनके साथ, ऐसी बात है। तो क्या आप you're very now mature and intellectual man, ओके क्या आप जो है, क्या हंस रहे हैं यार? मैं सीरियस कह रहा हूँ, सच है सच है। क्या आपका ख्याल में दारोमदार है एक अच्छे दोस्त को ढूंढने? मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है वो बहुत सोचती है कि यार मेरा वो दोस्त अच्छा है, वो दोस्त बुरा है, क्या वो एक एलिमेंट है, वो केमिकल एक्स है जो एक अच्छा दोस्त बनाती है, जो अच्छा दोस्त बनाती है? हाँ, कि एक बंदा मैं देखूं, मैं कहूँ यार मैं इससे मिलूं, मैं कहूँ यार ये बंदा जो है कैसा है, यार मुनाफिक ना हो, हिपोक्रेट ना हो। अच्छा जैसा हो वैसा हो, ब्लंट हो, सीधा। हाँ आपके कॉल करे आपके बुलशिट पे कि ये गलत कर रहा है तू, कि वो अगर टू फेस्ड होगा तो फिर वो अच्छा दोस्त नहीं होगा। ये आपके ख्याल में ये कोर है कि अगर वो बंदा जैसा भी हो लेकिन वो रियल हो आपके साथ, रियल होगा ना, रियल हो तो फिर वो लंबा चलेगा, ज़्यादा लंबा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर वो टू फेस रखेगा ना तो वो कहीं ना कहीं आके हो जाएगा। हाँ। पता की बात की है सर, पता की बात। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि ये तो है एक मैट्रिक आप, लेकिन ये भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि वो बंदा आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा। उसके लिए मेरे ख्याल से ना आप ये पहले से डिसाइड कर ही नहीं सकते कि इससे मेरी जमेगी या ये होना चाहिए, वो टाइम के साथ ही आपको पता वो तो है, वो तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। मेरा पॉइंट बेसिकली ये था कि एक क्या इंडिकेटर ऐसा होगा जिसके ऊपर आप कहते हो कि मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। वैसे ये ठीक इंडिकेटर है, ये असली होना चाहिए, असली बंदा कहता है मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ इसके साथ। हाँ ना, वही ना, उसकी आप वो लॉयल, आगे जाके लॉयल वो तभी बनेगा। लॉयल तो पहली दफा नहीं बनता ना, लॉयल तो तब आप जब इमोशनल वो एक डिपॉजिट करते हो फिर जाके होता है ना। तो आप जिस वो एक इमोशनल बैंक होता है ना हर किसी का, तो वो सच्चा होना चाहिए। अच्छा 2 नंबर बैंक नहीं होना चाहिए जिसमें आप इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो, वरना वो चलेगा नहीं, वो स्कैम होगा, ज्यादा देर तक चलेगा। क्या कमाल की बात की है, क्या कमाल की बात की है। Reza Samo shares about all of his content creator friends and how they're not real। अच्छा ये वाला अच्छा टाइटल है यार। पहले वाला ज्यादा बिकेगा, वो ज्यादा बिकेगा, पहले वाला ज्यादा बिकेगा क्योंकि इस मुल्क में शादी सबसे ज्यादा बिकती है। चाहे जो मर्जी कर लो, शादी बहुत बिकती है। वेडिंग डेट। अच्छा लास्ट सवाल है, हाँ, you're the oldest brother? Yes. Sibling? हाँ। How do you feel as the oldest sibling? ठीक है, आपके छोटे बहन भाई हैं सारे के सारे, क्या आपको फील होता है कि यार मैं अपनी लाइफ के अंदर, मतलब क्या आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है? बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक है, और मैं जिस तरह सोचता हूँ ना, मुझे पता है मेरे बड़े नहीं सोचते उस तरीके से, ठीक है। अच्छा, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू लुक एट योर यंगर सिबलिंग्स, डू यू सी देम एज बस सिबलिंग्स, अपना जिंदगी चला रहे हैं? नहीं या कोई डिफरेंट फीलिंग आती है आपकी? मैं तो वैसे गलतियां ना करने देता हूँ। अच्छा, हाँ, कुछ हद तक करने देता हूँ गलतियाँ, जो मुझे लगता है ये अपना सफ़र जो है ना है सबका, और लोग गलतियों से बहुत सीखते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ जाने, क्योंकि आप छोटे भाई हैं, आपके छोटे बहन भाई नहीं हैं, तो जिनके छोटे होते हैं जैसे मेरे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार वो आपके एक तरह से बच्चे भी होते हैं। हाँ, कि यार अगर ये कुछ भी फंसेंगे या कुछ भी करेंगे तो मैं होना चाहिए ताकि मैं इनको उस चीज़ से बाहर निकालूं। वो तो जाहिर है अपनी मर्जी से सारी ज़िंदगी गुजारे, तो एक एडेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल, वो तो आती है। मेरा पॉइंट ये था कि ओवर प्रोटेक्टिव नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए। यही है, वो हर बंदे की अपनी लाइफ है, वो जिए, जो मर्जी करना है उसने वो करे। बाकी आप एक चेक तो रखते हो थोड़ा, तो हाँ वो तो रखना होता है ज़रूरी। ये तो रिलेशन हो गया बड़े का छोटे के साथ। यही सवाल था आपका। हाँ, इसमें एक और चीज ऐड होती है। अब तुम अगर अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हो, अभी कल तुम्हारे जहन में आता है मैंने कनाडा जाना है, तुम यही सोचोगे ना कि तुम्हें सूट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो तुम निकल जाओगे। सही। लेकिन जब आप सबसे बड़े बहन भाई होते हो ना, तो सबसे पहली चीज आप उनके बारे में सोचते हो
कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ हाँ तो ये इनका क्या होगा या ये किस तरह होगा मैनेज ये वो। हाँ एक पहला थॉट आता ही वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बजाय इसके कि अगर बड़ा बहन भाई होगा ना तो मुझे पता होगा यार वो तो सेटल है, जाहिर है मेरे से बड़े हैं तो वो तो आप मेरे से एक स्टेप आगे हैं। लेकिन मैं पता है ना इसकी मैं एक ऑल्टरनेट भी दूंगा कि जो बड़ा होता है ना वो उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आई कंप्लीटली एग्री एंड अंडरस्टैंड। जो छोटा होता है ना उसके अंदर एक सेंस ऑफ वो होती है इन्फीरियरिटी। हाँ इन्फीरियरिटी। वो भी तो होता है कि मेरे भाई ने ये किया तो मैं क्या। आप कॉन्स्टेंटली ना पूरी जिंदगी गुजार देते हो आप उनके अप्रूवल के लिए, अप्रूवल के लिए। और ये मैंने अपने इवन वालिद साहब को देखा कि यू नो एट द ओल्डेस्ट ऑफ हिज एज उनके बड़े भाइयों के सामने वो जाते हैं ना तो इस उस पे होते हैं कि मेरे भाई जो है ना वो मेरे से खुश रहे ना, मतलब कह के यार पैट ऑन द बैक, बेहतरीन। और ये मेरे साथ तो माय एंटायर लाइफ इज लाइक दैट। तो ये फीलिंग आई फील लाइक म्यूचुअल है, वन वे और द अदर आप उसमें फंसे रहते हो। दूसरे तरीके से हो रही है, हमें दूसरे तरीके से हो रही है। हाँ ये डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन ये है अलग अलग फीलिंग्स तो है। कोई आपने कोई वैल्यू पर बात नहीं बोली? नहीं ठीक है, हाँ सही है। और वर्ड को घुमाया और थ्रो कर दिया। हाँ ये है ऐसा ही है, ये ऐसे। बट सर ये थी आज की आधी रात। बहुत शुक्रिया। आधी रात हम आप और हमारे ख्यालात, रजा जी भी आज हमारे साथ थे, हमारे शो को कहाँ से कहाँ ले गए। हम छोटे ना चीजों के सामने इतनी बड़े सेलिब्रिटी बड़ी बलाई। ये तो इनका शर्फ है। नहीं इन्होंने हमें शर्फ बख्शा, इन्होंने हमें शर्फ बख्शा कि हमारे शो पता नहीं क्यों मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं ऑस्कर जीत के आया हूँ। जीतेंगे आप इंशाल्लाह, जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारी बड़ी होप्स हैं आपके साथ। ये भी होगा एक दिन, ये भी होगा। आधी रात, बहुत शुक्रिया सर। आधी रात।